Hello बच्चों, let's read this question. The question says displacement y of a particle on a point of rope placed along x-axis at time t is given by a relation y equals to a cos omega t plus kx. The dimensional formula for kx is same as that of A option a by omega, B option a by y, C option omega t by a, D ऑप्शन y a by omega t. क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन गिवन है y इक्वल्स टू a cos omega t plus kx. हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से kx की जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इन ऑप्शंस में से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. की कंसेप्ट होगा यहाँ पे कि जो ऑल फ्रैक्शंस numbers and functions are dimensionless. जो भी फ्रैक्शंस होते हैं या नंबर्स होते हैं या फिर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन का फंक्शन हो गया, कोसाइन का फंक्शन हो गया, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं. एक प्रिंसिपल होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर हम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड, सबट्रैक्ट या इक्वेट कर रहे हैं तो उनकी जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी. इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज are added, subtracted or equated, then they must have same dimension. अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है y इक्वल्स टू a cos omega t plus x, y equals to a cos omega t plus x, y equals to a cos omega t plus kx. तो हमें जो डायमेंशन है, जो हमने फर्स्ट पढ़ा कि जो ऑल फ्रैक्शंस, नंबर्स एंड फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो यहाँ पे जो cos omega t plus kx है ये भी एक फंक्शन है, तो जो इसका डायमेंशन होता है वो डायमेंशनलेस है. ये क्वांटिटी हम लिख सकते हैं जैसे ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये दोनों जो हैं वो ऐड हो रहे हैं. cos ओमेगा टी प्लस के एक्स में जो ओमेगा टी प्लस के एक्स है वो ऐड हो रहे हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो ओमेगा टी की डायमेंशन जो होगी वो के एक्स के बराबर होनी चाहिए. जो हमारी ओमेगा टी की डायमेंशन है वो के एक्स के बराबर होगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार. जो हमारी ओमेगा की डायमेंशन होती है वो होती है, ओमेगा होता है हमारा ओमेगा इक्वल्स टू 1/t. ओमेगा की जो हमारी डायमेंशन होती है वो होती है m0 l0 t माइनस 1, और t की जो हमारी डायमेंशन होगी वो होगी m0 l0 t1, और ओमेगा t की जो हमारी डायमेंशन आएगी वो आएगी m0 l0 t माइनस 1 इंटू m0 l0 t1. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा m0 l0 t0. और ओमेगा t और kx की डायमेंशन सेम होनी चाहिए बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो ओमेगा t इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ kx इक्वल्स टू m0 l0 t0. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1. तो हमारी kx की डायमेंशन आ गई. अब हम ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही है. ए ऑप्शन हमें दिया है a बाय ओमेगा. ए ऑप्शन हमें गिवन है a बाय ओमेगा.
हमें गिवन था y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस के एक्स। जो हमारा ये फंक्शन है cos ओमेगा t प्लस के एक्स, ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है मतलब cos ओमेगा t प्लस के एक्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी m0 l0 t0। इसको हम 1 भी कह सकते हैं। तो जो डायमेंशन होगी y की इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इंटू 1, क्योंकि cos ओमेगा t प्लस के एक्स डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, और जो हमारा y था वो एक डिस्टेंस था, तो डायमेंशन ऑफ y इज m0 l t0। हमारी a की डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है a बाय ओमेगा। ओमेगा की डायमेंशन हमें पता है, a की डायमेंशन हमें पता है m0 l t0, और ओमेगा की डायमेंशन जो थी वो हमने अभी निकाली थी, वो है हमारी m0 l0 t-1, m0 l0 t-1। तो हमारी जो डायमेंशन आएगी वो होगी m0 l t1। तो ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो हमारी kx की जो डायमेंशन आई है m0 l0 t0 उससे मैच नहीं कर रही है, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी हमें गिवन है a बाय y। ऑप्शन बी गिवन है a बाय y। अभी हमने निकाला कि जो हमारी a की डायमेंशन है वो है m0 l t0, और जो हमारी y की डायमेंशन है वो है m0 l t0। a बाय y की जो हमारी डायमेंशन होगी वो हो जाएगी m0 l0 t0। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो डायमेंशन आ रही है वो हमारी kx की डायमेंशन से मैच कर रही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें गिवन है ओमेगा टी बाई ए। ओमेगा टी बाई ए, ओमेगा की डायमेंशन, टी की डायमेंशन और ए की डायमेंशन। ओमेगा टी की जो हमारी डायमेंशन आई है वो है, हमने निकाली है m0 l0 t0। पुट कर देते हैं अपॉन ए की डायमेंशन। ओमेगा टी की हो गई m0 l0 t0, और ए की डायमेंशन हो गई m0 l t0। तो जो हमारी ओमेगा टी बाई ए की डायमेंशन आएगी वो होगी m0 l -1 t0। डी सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। डी ऑप्शन हमें जो गिवन है वो है वाई ए बाय ओमेगा टी। डी ऑप्शन इज वाई ए बाय ओमेगा टी। वाई ए की डायमेंशन बाय ओमेगा टी। y की जो हमारी डायमेंशन थी वो है m0 l t0। a की डायमेंशन थी m0 l t0, और हमारी ओमेगा t की डायमेंशन थी m0 l0 t0। तो हमारी सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारी डायमेंशन आएगी वो आएगी m0 l 2 t0। तो ये भी हमारी kx की डायमेंशन के साथ मैच नहीं कर रही है। सो ऑप्शन बी is correct. The final answer is option B, A by Y. Hope you understood it well. Best of luck.